एंड वी ऑल्सो गॉट रोकाफाइड ऑन, बट उसमें से एक कमेंट इतना वाहियात, इतना घटिया I'll be coming back with a ring on this finger. मेरी तरफ से ऑलरेडी हाँ है, तभी हमारी रिंग सेरेमनी हो रही है अभी 16th को। मैं आपको पक्का इस ब्लॉग में रजत से मिलवाऊंगी, उससे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है that we are staying at this property today. 16th को engagement है, तो उससे पहले मुझे tan नहीं होना। Finally, I think tomorrow I am going to get engaged. थोड़ी देर बाद उसके आंखों में आंसू आ रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे पता नहीं है क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं। Guys, finally वो टाइम आ चुका है जब आपसे रजत गुफ्तगू करने वाले हैं। 1, 2, 3 Guys, I am शर्म आ रही है। Guys, I am engaged. Hi guys, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। आई थिंक जब से मैंने वीडियोस वगैरह बनाना स्टार्ट किया ना, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे बहुत ऑकवर्ड सा फील हो रहा है ऐसे कैमरे के आगे आने में, और थोड़ी सी शर्म सी भी आ रही है। फाइनली जो इतने दिन से मैं आप लोगों से छुपा रही थी, इतने दिन से मैं आप लोगों को टीज़ कर रही थी इंस्टाग्राम पे, दैट सीक्रेट इज आउट। एंड अब तो मैंने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे भी सारी चीज़ें डाल दी है दैट आई गॉट engaged. That too in Bali. This was my 3rd time in Bali. ये वाला एक्सपीरियंस बाली का बहुत ज़्यादा अलग था, and it was like obviously very very special for me and special for Rajat as well, my fiance. It's very weird actually to call him my fiance क्योंकि हमने एक दूसरे को आमने सामने भी अभी तक ऐसा कुछ बोला नहीं है। So he proposed me on 10th of February and हम लोग बाली पहुंच गए थे 6th Feb को। 5th नाइट हम यहाँ से निकल गए थे क्योंकि 6th को 12 बजे, रात के 12 बजे की हमारी फ्लाइट थी, एंड हम वहाँ पे दोपहर में दिन में जाके पहुँच गए थे। एंड आई हैव बीन रिसीविंग सो मैनी प्यारे प्यारे से मैसेजेस इंस्टाग्राम पे, डीएम्स पे, कमेंट्स में, हर जगह, यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे भी इनफैक्ट जो मैंने डाला है वहाँ पे इतने प्यारे कमेंट्स आए कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। और पूरे दिन मैं बस कमेंट्स पढ़ के बस स्माइल कर रही हूँ। जब भी मेरा मन कर रहा है मैं डीएम्स खोल रही हूँ, पढ़ रही हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। दिल से आप लोगों को थैंक यू बोलना था कि इतना ज़्यादा प्यार आप दे रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। दिस इज़ वेरी न्यू फॉर हिम, उसको भी बहुत ऐसे थोड़ा ओवरवेलमिंग सा लग रहा है। ऑल्सो जब मैंने इंस्टा पे पोस्ट डाला तो मैं कुछ कॉमेंट्स देख रही थी, कुछ लोगों का रिएक्शन ऐसे था कि मुझे पहले से कैसे पता था कि दैट आई एम गोइंग टू गेट प्रपोज्ड। इस बारे में मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, जब ये व्लॉग आप पूरा देखो आराम से। उसके बाद देयर आर फ्यू पॉइंट्स जिन पर मुझे आप लोगों से बात करनी है, तो उस बारे में मैं लास्ट में बात करूँगा आप लोगों से। हम लोग बाली में 5 दिन रुके। 5 दिनों में से मैंने जितना मुझसे हो सकता था उतना मैंने व्लॉग किया है। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं जितना व्लॉग कर सकूँ उतना मैं करूँ विदाउट मेकिंग हिम फील अनकम्फर्टेबल, बिकॉज ये चीज़ें सारे हमेशा कैमरा लेके घूमना उसके लिए बहुत नया था कि मैं कुछ भी बोल रही हूँ तो मैं कैमरा ऑन कर रही हूँ, फिर मैं कैमरे पे बोल रही हूँ। एंड जहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा था ना कि बहुत ऑकवर्ड हो रहा है हम दोनों के बीच में, तो वहाँ पे मैं चीज़ें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे उस टाइम उस मोमेंट में रहना था और मेरे को जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कुछ चीज़ें व्लॉग नहीं करनी थी। मेरे लिए भी ये बहुत नया एक्सपीरियंस था उसके साथ व्लॉग करना, ये सारी चीज़ें। एंड उसके लिए तो पूछो ही मत कितनी नई चीज़ है। हम लोगों के लिए ऐसे साथ में व्लॉग करना भी थोड़ा चैलेंजिंग था। तो जब भी मुझे लाइट फील हो रहा था और विदाउट एनी प्रेशर मैंने जस्ट बीच में 4-5 दिन व्लॉग्स बनाए हैं। बेसिकली यहाँ से फ्लाइट पकड़ने से लेकर प्रपोजल तक आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो मैंने बिट्स एंड पीसेस में सारी चीजें व्लॉग करी है। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे बस एक और चीज आप लोगों से बोलनी थी। मैंने अभी रिसेंटली यूट्यूब कम्युनिटी पे जो पोस्ट डाला, मैं ऐसे हाथ दिखा के बहुत बात करने वाली हूँ गाइज, सो आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। पता नहीं मेरा ना ये हाथ अभी आजकल ऐसे बहुत ज़्यादा चल रहा है फॉर सम रीज़न, क्योंकि मुझे थोड़ा मज़ा भी आ रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे अंदर कुछ तो चेंज हो गया है अचानक से। सो या हाँ, मैं कह रही थी कि मैंने अभी रिसेंटली जो कम्युनिटी पोस्ट पे जो मैंने अनाउंस किया उसमें अगर जैसे 300 कमेंट्स आए हैं, उसमें से 299 कमेंट्स वर वेरी पॉजिटिव, बट उसमें से एक कमेंट इतना वाहियात, इतना घटिया, मतलब इतना डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट था वो कि मैं यहाँ पर दिखा भी नहीं सकती आप लोगों को। अब तो मैंने डिलीट भी कर दिया है। ऑनेस्टली मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया था कि ऐसा कुछ कमेंट भी है। मेरी मम्मी
हर एक कमेंट, लिटरली हर एक कमेंट पढ़ती हैं, चाहे मैं ना पढ़ूँ वो हर एक कमेंट पढ़ती हैं और वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती हैं। मुझे बहुत नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते हैं, बट जब भी ऐसे थोड़े बहुत आते हैं ना तो मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर थोड़ा बहुत फ़र्क भी पड़ता है तो मुझे पता है मैं हैंडल कर लेती हूँ, अपने आप को संभाल लेती हूँ, मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। बट मम्मी पापा उन लोगों को ये सारी चीज़ें समझना, जब वो ऐसे कोई कमेंट देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। और मेरी मम्मी तो बहुत ज़्यादा ऐसे ओवरथिंक कर लेती हैं, उनकी लिटरली तबीयत ख़राब हो गई, आई एम नॉट इवन किडिंग, उनको नींद नहीं आती है, उनकी पूरी बॉडी ऐसी हो जाती है अजीब सी, वो बहुत स्ट्रेस में चली जाती हैं। सो आई नो ये वाली वीडियो कुछ नेगेटिव लोग भी देखेंगे जस्ट बिकॉज उनको जानना है कि ओ माय गॉड क्या बोलने वाली है अब रूपल, और उसमें नुक्स निकालने होंगे, अपने अजम्पशंस बनाने होंगे और उल्टी सीधी बकवास लिखनी होगी। ऑल आई वांट टू से इज आपको लिखना है जो वो तो आप लिखोगे ही, और हर बार की तरह मैं डिलीट करती रहूँगी। बट फिर भी आई नो इट इज़ वेरी स्टूपिड टू इवन से कि मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँ कि मत करो ऐसा कॉमेंट, बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे बस एक बार बोलना चाहिए। सी आपको मेरे बारे में कुछ बोलना है, आई वुड रिक्वेस्ट यूट्यूब पे मत बोलो, बिकॉज मम्मी पापा के लिए इट इज़ वेरी एक्सेसिबल, देख सकते हैं वो। आप बाकी प्लेटफॉर्म्स पे मेरे बारे में जो बोलना है आप बिल्कुल खुल के प्लीज़ बोलो। यूट्यूब पे आप लिखते हो तो पेरेंट्स भी देखते हैं एंड उनको हर्ट होता है, लाइक जेन्युइनली आप किसी को जाने अनजाने में हर्ट कर रहे हो, स्पेशली आपके जो माँ बाप के उम्र के हैं जिन्होंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, आप उनको हर्ट कर रहे हो। सो ऑल आई वॉन्ट टू से इज गॉड इज़ वॉचिंग। बाकी आई नो जिसको जो लिखना है वो लिखेगा ही, ऑब्वियसली आगे भी आई नो कुछ कुछ स्टूपिड कमेंट्स आएंगे, तो एज ऑलवेज मैं उन यूज़र्स को रिपोर्ट कर देती हूँ। अब मेरे बारे में मत सोचो, बट एटलीस्ट थोड़ा पेरेंट्स को ध्यान में रख के करो नेगेटिव कमेंट, बट एक लिमिट में करो। एक दायरा क्रॉस करते हो तो उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए भी ये चीज़ें समझाना कि जो भी है। सो इस बारे में मैं और ज़्यादा बात नहीं करूँगी, कीपिंग ऑल द नेगेटिविटीज़ असाइड, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द व्लॉग। इंस्टाग्राम पे पक्का मैंने अब तक सब कुछ डाल दिया होगा क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं होगा ऑफ कोर्स। अब देख सकते हैं अभी आई एम फुल ऑन रेडी क्योंकि मैं निकल रही हूँ अपनी फ्लाइट के लिए, और मैं इस साल की अपनी पहली इंटरनेशनल ट्रिप ले रही हूँ। आई थिंक लोकेशन आप लोगों को ऑलरेडी टाइटल से पता चल गया होगा, बहुत सारे लोग तो सोच रहे होंगे कि ये पागल वागल हो गई है क्या, तीसरी बार जा रही है कहीं बाहर, और वो भी बाली जा रही है वापस से। तो बाली जाने का भी जो रीज़न है ना वो मैं आपको किसी और व्लॉग में बताऊंगी, बिकॉज ये वाला फिर ट्रैवल व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, और जब मैं इस ट्रिप से वापस आ रही होंगी तो मैं खाली हाथ नहीं वापस आऊंगी। I'll be coming back with a ring on this finger. मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे नर्वसनेस हो रही है, आई डोंट नो व्हाई। आई नो दिस ऑलरेडी दैट रजत इज गोइंग टू प्रपोज मी इन बाली। मैंने रजत को बहुत पहले बोल दिया था इफ़ यू विल एवर प्रपोज मी इन बाली। तो ये जो प्रपोजल है बेसिकली मेरी तरफ से ऑलरेडी हाँ है, तभी हमारी रिंग सेरेमनी हो रही है अभी 16th को, बट वी बोथ वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस दिस प्रपोजल वाला थिंग एज वेल, क्योंकि हम दोनों को भी ना हमारा एक अस मोमेंट चाहिए था, और घर वालों के साथ एक अलग बात हो जाती है यू नो। एंड उस टाइम पर जब हम रिंग्स एक्सचेंज करते हैं डायरेक्टली घर वालों के सामने, तो हमें ना मेरे को तो पक्का बिल्कुल इतनी फील नहीं आती, एक्सप्रेस भी नहीं कर पाती हूँ अपने मम्मी पापा के आगे, तो इतने सारे जब गेस्ट होंगे तो उनके आगे तो मैं बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी। आई डोंट थिंक सो मैं इतने अच्छे से खुल के हंसूंगी भी या क्या, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाऊंगी। आई एम डैम श्योर घर वालों के सबके सामने रिंग्स एक्सचेंज करने से पहले हम आपस में एक दूसरे के साथ कुछ टाइम स्पेंड भी करना चाहते थे। मैं आपको पक्का इस ब्लॉग में रजत से मिलवाऊंगी, उससे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। सो आई एम गोइंग टू हिज प्लेस नाउ एंड वहीं से विल बुक आवर कैब एंड वहीं से हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। ये हमारी लास्ट ट्रिप है एज अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। इसके बाद जब हम ट्रिप से वापस आ रहे होंगे ही विल बी माई फियांसे। एंड मैंने अब तक अपनी रिंग नहीं देखी, आपको पता है, और जो रिंग रजत ने मेरे लिए चूज करी है दैट इज द रिंग ऑफ माई ड्रीम्स। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इतनी प्यारी रिंग मिलेगी, ऑल्दो मैंने अभी तक उसको देखा नहीं क्योंकि वो ऑर्डर पे बनवाया था। सो आई एम जस्ट सो एक्साइटेड टू सी माई रिंग एज वेल। ओके बाय, आई विल सी यू एट द एयरपोर्ट। Yes, I am. We have reached the airport. Hi guys, so finally हमारा चेक इन हो चुका है
और बहुत ज़्यादा थकान हो रही है और बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो रजत अभी गया है कुछ खाने के लिए लेने के लिए और मैं यहाँ पे थोड़ा सा आराम कर रही हूँ बिकॉज मुझे बहुत गंदा वाला बैक पेन हो रहा है फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो। आजकल मुझे थोड़ा ये बैक का प्रॉब्लम होने लगा है, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ अभी। The balcony is so fucking huge. Attached balcony with so much room. And just look at that, the whole vibe of the place. Wow. The room is so fucking cozy and so beautiful and so spacious. वीडियो में डाल दूंगी, देख लेना। As if I am worried about that. About the. Oh, ये क्या है? ये क्या है? कीवी। Fool for my fucking fool. Hi guys, what is up? So we are finally in Bali after I think 12 घंटे की जर्नी थी पूरी। हमने ये सोचा था कि आएंगे, थोड़ा सा नैप लेंगे 1-2 घंटे की, फिर उसके बाद हम कहीं बाहर जाएंगे। लेकिन पता नहीं, हाँ कि बाली की एनर्जी बहुत ज़्यादा अलग है। यहाँ पे आते ही नैप लेने का बिल्कुल मन नहीं किया हम लोगों का। तो जस्ट फ्रेश हुए, मैंने अपना आउटफिट थोड़ा चेंज कर लिया है। इतनी ज़्यादा थकावट के बाद वी डिज़र्व अ स्पा, और अगर हम बाली आए हैं और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम स्पाज ना लें। एंड देन आई डोंट नो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट। रजत ऑलरेडी नीचे है, वो मेरा वेट कर रहा है, तो मैं भी नीचे जाती हूँ, उससे मिलती हूँ। एंड या लेट्स एक्सप्लोर बाली। Damn. You are looking so fucking cute right now. कितनी अच्छी हवा चल रही है रजत, बहुत चल रही है। वाओ, बहुत सुंदर मौसम, वेरी प्रिटी। अभी बारिश वाला मौसम चल रहा है अभी बाली में। हम लोगों को ना यहाँ की स्ट्रीट्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बस ऐसे चलते रहो, प्यारी प्यारे स्टोर्स देखते रहो। ये पहली बार है जब मैं रजत के साथ ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ, तो हम दोनों को थोड़ा ऐसे ऑकवर्डनेस फील हो रही है। अभी 4-5 दिन है, तो आई थिंक विल गेट यूज्ड टू इट। बहुत सुंदर मौसम हो रहा है, इतना सुहावना। Yes, बहुत pretty। The next day. It's the next day today और I am in my PJs right now. Guys, finally वो टाइम आ चुका है जब आपसे रजत गुफ्तगू करने वाले हैं। 1, 2, 3। चलो अब बताओ आज का क्या प्लान है? मुझे नहीं मालूम आज का प्लान क्या है। अब इसके बाद We'll go again go for a spa. हम वापस पा जाने हैं। If it's Bali, then you have to go to spa. मतलब हमने ना इंडिया में भी बहुत स्पास कराए हैं। उस लेवल का एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब even in a local shop, if you're getting that level of experience, you can't get that in India. You have to go to a 5-star, then there you can actually get. But still याद है वो कुल्लू में हमने स्पा लिया था, वो कितना बेकार स्पा था, मतलब बहुत ही रिलेक्सिंग। That's what. Okay, हमें ना ये हमारे रूम से ये प्राइवेट पूल वाला विला दिख रहा है,
तो हमारी इस पे बहुत गंदी नज़र थी तो हमने इसको बुक कर लिया फॉर 11th नो नॉट 11th 10th को। तो हम लोग वापस आएंगे इस रिजॉर्ट में। अभी चले रजत? हाँ चलो चलो। हाय गाइस, सो इट इज़ द नेक्स्ट डे टुडे। कल आई थिंक लास्ट आपको दिखाया था जब हम लोग स्पा के लिए गए थे। स्पा के लिए गए, खाना खाया, फिर उसके बाद बीच पे बैठे, वहाँ पे थोड़ा बहुत खाया। रात में भी आई थिंक 3 बज गए थे वापस होटल में आते आते, क्योंकि हम पूरे टाइम वॉक कर रहे हैं, स्ट्रीट्स पे जा रहे हैं, यही सब चल रहा था। उसके बाद अभी हमारा प्लान है कि हम लोग जाएंगे किसी बीच क्लब। जब भी मैं ऐसे ट्रैवल कर रही होती हूँ, मुझे नहीं पता, मेरी स्किन अपने आप बहुत ग्लोई हो जाती है। आई जस्ट लव 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 यू नो ट्रैवलिंग, एंड आई थिंक वो ग्लो मेरी शक्ल पे भी दिख रहा होता है। सो क्या आई एम ऑल रेडी, सी दिस ग्लो, माई गॉड। एंड मुझे मेरा ये टैटू भी दिखाना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो या light yaar. Opening it. Oh wow, it's a beautiful place actually. Have you been? I've not been, but I want to. I want to. You could have said beautiful. You Brother, have been, I've not been to Australia, but I know it's beautiful, right? Aye, brother. Yeah. She's alright. Is your wife? She's alright. She's doing good. She's with you. Yeah. Should be going well. Man, I want your confidence, okay? You already have a lot of confidence. I want your... Brother. हम लोग बर्गर किंग आए हैं और यहाँ पे ना कुछ भी वेजिटेरियन नहीं है, एवरीथिंग इज़ नॉन वेज। बट मुझे सिर्फ चीज़ी फ्राइज मिले हैं। आई विल हैव चीज़ी फ्राइज एंड कोक, दैट्स इट, एंड आई एम सो टायर्ड। बहुत मज़े आए, बहुत 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 ज़्यादा। हम लोग गए थे ला फेला बहुत मज़े आए, बहुत 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 ज़्यादा। अगर आप लोग आप में से कोई भी बाली आते हैं तो आई वुड हाईली रेकमेंड ला फेला। ऐसा लग रहा था कि हम फॉरेस्ट के अंदर पार्टी कर रहे हैं। इट वाज सो फन। The next day. Hi guys, it's the next day today. So it's our day 3. तो अभी रजत चेकआउट की फॉर्मेलिटीज़ कर रहा है, तब तक मैं यहाँ पे थोड़ा धूप सेक रही हूँ। ऑल्दो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड वेदर है, बट पता नहीं यहाँ की ना धूप ऐसे चुभती नहीं है। और मैंने भर भर के सनस्क्रीन भी लगा लिया। और 16th को इंगेजमेंट है, तो उससे पहले मुझे टैन नहीं होना। इसके बाद जो भी होगा आई विल टेक यू अलॉन्ग। बहुत तेज़ बारिश हो गई है। वाओ, आई लव बारिश। तुझे भी बारिश बहुत पसंद है ना? बारिश गो नहीं। Our cab is here and now we are going to Ubud. Let's go. अब हम जा रहे हैं उबुद, और उबुद में जाने के बाद कितने बजते हैं उसके हिसाब से क्या हम प्लान करते हैं वो उसी पर डिपेंड करता है बेसिकली हम कब पहुंचेंगे। सो या अभी आई थिंक 1.5-2 घंटे का ट्रैवल है। सो हम बस बाहर का ऐसे सुंदर सुंदर, अभी सुंदर नहीं है बट बीच बीच में बहुत सुंदर सुंदर नज़ारा आ रहा है, वो देखते हुए जाएंगे, एंजॉय करते जाएंगे, थोड़ा चिल करते हुए जाएंगे। बस क्या कर रहे हो? दिखा दिखा देखा। वी हैव फाइनली रीच्ड, और इसकी एंट्री इतनी ज़्यादा सुंदर है। और आज बारिश हो रही है हल्की हल्की, बहुत अलग टाइप का ये पूरा पत्थरों से बना हुआ। व्हाट अ ब्यूटीफुल एंट्री। सामने गणेश जी दिख रहे हैं। गाइज आई कांट बिलीव दिस, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है दैट वी आर staying at this property today. Rajat has booked such a beautiful property, and in fact इसने पूरा ये विला बुक कर लिया है। I think this is the beautiful property by far. इतना प्राइवेट सब कुछ, मैं आपको सब दिखाती रुको। हम भी तो धर्मेंद्र होते, गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते।
Around me, this is how I am. I'm Mulang Chu, my friend. I'm Mulang Chu. The index thing is also something. It's so comfortable. Yes. It's incredibly Someday I will come to. You'll come to Adelaide. Yeah, well, you can visit me. You're just saying for the sake of it. No, no, I don't. I have lots of people visit me. Yeah. Hi guys, finally I think tomorrow I am going to get engaged. मैं बस इतने दिन से बस वेट कर रही हूँ कि अच्छा ठीक है अब करेगा एंड ही इज जस्ट यू नो एंड वो इतने दिनों सिर्फ मेरे साथ प्रैंक करे जा रहा है बार बार पता है क्या करे, मैं जैसे अगर वॉशरूम से आ रही हूँ मैंने ऐसे गेट खोला तो सामने अचानक से ऐसे बैठ रहा है अपने नीज पे जैसे कि वो मुझे प्रपोज करने वाला है, बट वो अपने शू की लेस बांध रहा होता है तो वो जानबूझ के ऐसे मुझे टीज कर रहा था पूरे टाइम. बट या आई थिंक कल वो दिन है क्योंकि उसने मुझे बोला है सुबह 6:30 बजे एनी हाउ हमें अपने लोकेशन पे पहुंचना है जो कि उबुद में ही है जहाँ पे अभी हम स्टे कर रहे हैं. बट यहाँ से भी 45 मिनट्स लगेगा. 4 बजे तक तो मुझे जगना ही जगना होगा हर हाल में, अदरवाइज वी विल गेट लेट. सुबह जा रहे हैं तो ऑब्वियसली किसी लिए जा रहे होंगे, इसी चीज़ के लिए जा रहे होंगे. तो दिस इज माई अजम्पशन. आई होप पोपट ना हो जाए मेरा. So yeah guys, I'm excited for tomorrow. The next day. Hi guys, I am so late. It's 5:20. I was supposed to wake up at 4. So I am already late. मैं फट ready होती हूँ, fresh होती हूँ. Then I'll see you. Guys, this is my dress. पहले I'm going to wear my dress and then उसके बाद I'm going to do my makeup. Guys, I am ready and रजत अभी भी सो रहा है बाय द वे. ऑल्दो वी आर थोड़ा सा लेट जो हमें टाइम दिया था, बट यहाँ पे बारिश हो रही है तो रजत ने नींद में ही उन्हें टेक्स्ट करके बोल दिया है कि हम थोड़ा सा लेट होंगे. वाओ, रजत इज गेटिंग रेडी. बारिश हो रही है बहुत तेज़, हमारी कैब आ चुकी है. गाइस बारिश हो रही है, हमें नहीं पता हमारे फोटोज कैसे आएंगे, बट हमारी डेस्टिनी में आज बारिश थी. पता है बारिश शुभ होती है वैसे. Thank you for waiting. This is for you. Very handsome. हम लोग अपने लोकेशन पहुंच चुके हैं. Guys, I am शर्म आ रही है. You wanna watch? Guys, I am engaged. Guys, this is my ring. और मैं बता नहीं सकती, मैं इतनी ज़्यादा शॉक में चली गई थी इसको देख के. बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रिंग है. अब मैं पागल हो गई फोटो शूट करके. अब मैं ऐसे स्पैम करती रहूँगी थ्रू आउट. मेरा हाथ सुंदर लग रहा है, पता है मेरा हाथ इतना ज़्यादा भेंगड़ा सा है. ऐसा कुछ नहीं है. अब मैं घर पे भेजूंगी सबको फोटोज और आज ही मैं इंस्टा पे डाल भी दूंगी. I saw something. Just. By the way. Same? Yes. मिल Can you गया. click one picture, please? Come. रह गया यार. This is something which I wanted to give you. It holds a lot of history. मैं थाईलैंड से भी लेके आया था.
बाइली, और इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। कैमरे में आ जाएगी सुना। चले, बाय बाय। कैसी है? वाओ, डस्टबिन आ रहा है पर कोई बात नहीं, आई डोंट केयर। और पीछे लेके ले लेता हूँ ना। थैंक यू। हाय गाइस, सो वी आर बैक इन आवर विला। और मैंने आते ही कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा भीग गए थे। बहुत तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पे एंड नॉन स्टॉप बारिश हो रही है। हम तो सुबह बहुत सही टाइम पे चले गए, उस वक्त भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, बट इतनी तेज़ नहीं हो रही थी जो वो हमारे जो आते वक्त हुई है। वो तो नेक्स्ट लेवल थी। लाइक लिटरली गाड़ी में मतलब आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इतनी भयंकर बारिश हो रही थी। Anyway guys, so I am finally engaged। अभी गाड़ी में भी आ रही थी ना, तो मैं पूरे टाइम मतलब मेरे फेस पे एक स्माइल थी और मैं ऐसे सिर्फ अपनी रिंग देखते हुए आई हूँ। इट्स सो ब्यूटीफुल। आपको पता है जब वो मुझे रिंग पहना रहा था तो मैंने ये बात रजत के आगे नहीं बोली बिकॉज वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता, बट जब वो मुझे रिंग पहना रहा था मैंने सिर्फ नोटिस किया कि उसके हाथ ऐसे काँप रहे थे थोड़े से। फिर थोड़ी देर बाद उसके आंखों में आंसू आ रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझे पता नहीं है क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। ही लिटरली क्राइड एंड ये तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। ये मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रजत विल क्राई। यू गाइज नो व्हाट थर्सडे मीन्स टू मी। आई सो बिलीव इन गॉड एंड थर्सडे स्पेसिफिकली मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में हर अच्छी चीज़ एंड हर मेजर चीज़ जो हुई है ना वो हमेशा थर्सडेज को हुई है फॉर सम रीज़न। एंड जब मैं और ये फर्स्ट टाइम मिले थे तब भी हम थर्सडे को मिले थे और तब मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था इस इंसान के साथ ही मेरी शादी होगी। एंड मुझे जस्ट अभी हिट हुआ दैट आई एम गेटिंग मैरिड दिस ईयर। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड। उन्होंने सच में मतलब एक होता है ना कि आप बस फेथ रखो, जो आपके साथ हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, बस वो सोच के साथ मैं इसी सोच के साथ ही आगे बढ़ रही थी। एंड देन वी मेट और इतनी फट चीज़ें हुई है। बिल्कुल भी नहीं सोचा था मैंने कि इतनी जल्दी हम इस स्टेज पे आ जाएंगे। एंड अब वापस हम कल इंडिया जा रहे हैं। घर जाते ही फिर हमारी इंगेजमेंट है 16 फेब को सारे घर वालों के साथ। एंड गाइज आई कांट वेट टू शो यू ऑल माई लहंगा। इट्स अगेन my dream lehenga. It's so beautiful. I can't even tell you. It's so pretty. Literally मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अपना लहंगा and it's so heavy also. Like I think it's around 15 kgs or something. तो बहुत heavy है। प्लस उस लहंगे में मुझे डांस भी करना है, सब कुछ करना है। जैसी भी जर्नी होगी वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। Yeah guys, thank you for all the blessings. Thank you for all the messages. I love you all so much. Bye guys, love you. Alright guys, I am back and I really hope you guys enjoyed the vlog. Please मुझे comments में ज़रूर बताना आपको ये पूरा vlog कैसा लगा। There are few things जिनके बारे में मुझे आप लोगों से बात करनी थी। सबसे पहला तो ये था कि जैसे लोगों को लग रहा है ना कि अभी जो भी मैं hints वगैरह डाल रही थी वो शादी के लिए डाल रही थी, बट एक्चुअली वो शादी की प्रेपरेशंस नहीं है, वो मेरे एंगेजमेंट की प्रेपरेशंस चल रही हैं जो कि है 16th of February को। अभी शादी की तो प्रेपरेशंस अभी शुरू भी नहीं हुई हैं। नाउ अब कुछ लोगों के क्वेश्चंस ये हो सकते हैं कि जब 16th को मैं एंगेजमेंट मेरी है ही तो ये क्या था, मतलब ये प्रपोजल क्या था और क्या मुझे ये पहले से पता था, क्या क्या चीज़ें हैं। सो बेसिकली हम दोनों के बारे में हमारे घर वालों को ऑलरेडी कुछ मंथ से पता ही है एंड वी ऑल्सो गॉट रोकाफाइड ऑन 16th of November लास्ट ईयर। एंड हम लोगों के बीच में कभी ऐसा कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं था कि मुझे पता ही नहीं है कि हम दोनों शादी करने वाले हैं या कुछ ऐसा कुछ था कि अचानक से कभी ऐसे रैंडमली वो मुझे प्रपोज कर देगा विल यू मैरी मी, ऐसा कुछ था ही नहीं क्योंकि हमारी कितने टाइम से शादी के डिस्कशंस ऑलरेडी चल रही हैं। वी वांटेड कि वो एक ऑफिशियल इंगेजमेंट घर वालों के साथ इंगेजमेंट होने से पहले हम कुछ टाइम निकाल के खुद साथ में ये चीज़ प्रोसेस करें, सारी चीज़ें हम खुद भी तो साथ में एक दूसरे के साथ फील करें क्योंकि ये हम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिंक इन करना, ये प्रोसेस करना कि अच्छा दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग, ये सिर्फ हम दोनों के साथ ही आ सकता है। जब बहुत सारे लोग आसपास होते हैं तो आप इतना फील ही नहीं कर पाते हो, ठीक है। एंड उस टाइम पे फोटोग्राफर होंगे, वीडियोग्राफर होंगे, वो अलग अलग टाइप के आपको पोजेस करने के लिए बोलेंगे। आपको उस दिन ध्यान सिर्फ इधर उधर वाली चीज़ों पे रहेगा, आप एक दूसरे पे आई डोंट थिंक सो इतना फोकस कर पाओगे। एंड आई ऑल्सो वॉन्टेड दिस
proposal वाला experience. And I would say it is very okay for you to ask your partner what do you want, and if your partner loves you, he will do it for you. He will understand, and not even understand, वो बहुत खुशी से दिल से आपके लिए ये चीज़ करना चाहेगा. And trust me, this whole experience was worth it. I think मैं express भी नहीं कर पाऊँगी words में how we felt at that moment. I'm so glad that we took this decision and we took this trip to Bali. So मेरे लिए और हमारे लिए यही ज़्यादा सेंस भी बना रहा था. So I think इसमें कोई रूल नहीं है. All I want to say is there is no rule. I feel जिसको जो करने का मन है वो करो यार. Just because मुझे पहले से पता है कि मेरी शादी होने वाली है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस प्रपोजल की कोई वैल्यू नहीं थी हमारे लिए. एंड आई एम सो हैप्पी कि रजत ने भी पूरे प्रोसेस को उतना ही फील किया, उतना ही उसने एंजॉय किया जितना मैंने किया. इवन तो उसको पता था कि हाँ हम दोनों की शादी हो रही है, बट स्टिल वो जो 4-5 दिन थे ना, जब तक उसने मुझे प्रपोज नहीं किया था, ही वॉज वेरी नर्वस. और बाली हम क्यों गए आप लोगों को अब तक पता चल चुका होगा, बिकॉज हम फर्स्ट टाइम मिले थे तो हम बाली में ही मिले थे. बाकी लव स्टोरी आई नो बहुत सारे लोग कॉमेंट्स कर रहे हैं, तो आई एम नॉट रियली श्योर कि मैं सारी चीज़ें, मतलब मैंने अभी इस बारे में सोचा नहीं है कि मैं लव स्टोरी प्रॉपर सब कुछ शेयर करूँगी, कब करूँगी. आई रियली डोंट नो अबाउट इट, क्योंकि लोग ऑलरेडी अजम्पशंस अपने निकालना शुरू कर चुके हैं. वेरी ऑनेस्टली मुझे इन चीज़ों में घुसना नहीं है. फिर मैं आके लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि नहीं ये नहीं मोनी, मैं अवॉइड करना चाहती हूँ कि नहीं मेरे को इस चीज़ों में घुसना ही नहीं है. बट लेट्स सी, हु नोज, मेरा मन कर गया इतना. आई कैन शेयर दैट पहली बार हम लोग बाली में ही मिले थे. दैट्स वाई हमने डिसाइड किया कि हम लोग वापस बाली जाएंगे. एंड एज आई टोल्ड यू गाइज दैट 16 फरवरी को ऑफिशियली मेरी एंगेजमेंट हो रही है. तो उस चीज़ के लिए भी जो भी प्रेपरेशंस मेरी चल रही थी, जो भी आउटफिट्स मैंने अपने लिए सिलेक्ट किए हैं, और बिहाइंड द सीन्स जो भी है, डांस प्रिपरेशंस, एवरीथिंग आई हैव व्लॉग्ड. वो मुझे अभी फिगर आउट करना है कि मैं वो कब डालूंगी, बट वेरी 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 सून यू विल गेट टू सी दैट वीडियो एज वेल. गाइज प्लीज सब्सक्राइब इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी, एंड वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको जेन्युइनली वीडियो अच्छी लगी हो तो. एंड प्लीज़ कॉमेंट में ईविल आइज डाल देना, भर भर के डाल देना, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट एनी नज़र. Although I don't believe in नज़र, बट स्टिल इतना सब मुझे बोलते रहते तो मुझे थोड़ा सा इससे हो जाता है. तो प्लीज़ आप ऐसे नज़र बट्टूज डाल देना सो दैट कोई ऐसी नज़र ना लगे. आई विल सी यू सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय. आई थिंक आई विल डू अ Q&A एज वेल. आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो उसमें आपको जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके दिमाग में चीज़ें हैं, वो आप मुझसे पूछना. आई विल डेफिनेटली मेक अ Q&A. So yeah guys, bye, see you soon.